जाने वाली फ्रंटलाइनर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में अचानक एक गर्भवती औरत को लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा होने लगती है और फिर फ्लाइट में मौजूद क्रू की मदद से उस औरत ने उड़ते हुए जहाज में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे ने तो एक देश से दूसरे देश जाने वाली विमान पर ही जन्म ले लिया। फिर सोचिए कि उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का बनेगा। क्या आप जानते हैं कि अगर उड़ती जहाज में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का बनेगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान क्या लिखा जाएगा, किस आधार पर निर्धारित होगा जन्म स्थान का नाम। क्या आप जानते हैं कि अगर उड़ती जहाज में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का बनेगा, या बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान क्या लिखा जाएगा, किस आधार पर निर्धारित होगा जन्म स्थान का नाम। गर्भवती महिलाओं के लिए हवाई यात्रा के क्या क्या नियम कानून है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। फ्लाइट में यात्रा करने के कुछ तौर तरीके और नियम कायदे हैं, खास तौर पर कुछ श्रेणियों के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज यानी कि गर्भवती महिलाओं की। कई एयरलाइंस की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती औरतें विमान की यात्रा प्रेगनेंसी के 33 से 36 हफ्ते तक कर सकती हैं, यानी कि 7वें या 8वें महीने तक कर सकती हैं, बशर्त है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। यात्रा करने के पहले गर्भवती महिला को एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी देना होता है, यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो ये प्रमाण दे कि महिला यात्रा करने के लिए स्वस्थ है, और सर्टिफिकेट उस डॉक्टर के द्वारा बनाया गया हो जो उस महिला का इलाज कर रहे हो। फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट यात्रा के 7 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। वैसे भारत में गर्भवती महिला के 7 महीने के ऊपर विमान यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन कुछ एयरलाइन है जो इसकी अनुमति देते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में वो महिलाओं को अनुमति दे देते हैं ताकि वो यात्रा कर ले 7वें महीने के ऊपर भी, अगर वो गर्भवती है तो। आपने हाल फिलहाल में ऐसे कई किस्से सुने होंगे जहां गर्भवती महिला उड़ती हुई जहाज में ही लेबर पेन में चली गई हैं और उसी जहाज पर उनका बच्चा पैदा हो गया हो। चूंकि जहाज में ऐसा तो होता नहीं है कि कोई कहीं भी तुरंत उतर जाए, इसीलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर ही कई बच्चों ने अपना जन्म ले लिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस बच्चे का जन्म स्थल क्या होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट हुई तो बच्चे की नागरिकता कहाँ की होगी, बर्थ सर्टिफिकेट में किस जगह का नाम लिखा जाएगा। सोचिए कि आप गर्भवती हैं और अगले महीने आप लंदन जा रही हैं। फिर अगर फ्लाइट में आपको लेबर पेन हो जाता है और आपका नन्हा बच्चा उसी फ्लाइट में पैदा हो जाए, तो उस बच्चे की नागरिकता भारत की होगी या फिर इंग्लैंड की, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा जाएगा। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के वक्त फ्लाइट यानी कि विमान की दिशा किस तरफ है और किस दिशा में विमान अपनी उड़ान भर रही है। प्लेन जिस दिशा में उड़ रही है उसी जगह की सीमा का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाता है। जब विमान लैंड कर जाती है तब वहां की अथॉरिटी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उस बच्चे के माता पिता को दे देते हैं। लेकिन नियम के अनुसार चूंकि ये स्पेशल केस है, तो कई जगह पर बच्चों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता के देश की नागरिकता भी ले सकते हैं। ऐसा एक मामला कुछ साल पहले आया था जब एक बच्ची ने नीदरलैंड से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में जन्म लिया। बच्ची के माता पिता नीदरलैंड्स के थे, लेकिन बच्ची का जन्म अमेरिका की सीमा पर हुआ था, इसीलिए उस बच्ची को अमेरिका की नागरिकता भी मिली थी और साथ ही उसके माँ बाप नीदरलैंड्स के थे, इसीलिए नीदरलैंड्स की नागरिकता भी मिली थी। लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। हर देश की सीमा के अलग अलग नियम कायदे होते हैं। ऐसे मामलों में जैसे कि भारत में अगर आप बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये निर्भर करता है देशों के ऊपर कि वो कैसे कायदे कानून बनाते हैं इस परिस्थिति के लिए जब माँ का बच्चा गर्भ में से बाहर निकलता है फ्लाइट के ऊपर ही। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रेग्नेंट हो और हवाई यात्रा करने जा रही हो, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो सभी लोगों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।